चढ़ावा चोर जेल में है। लुटेरे धीरे धीरे सारे सच उगल रहे हैं, सारे राज खोल रहे हैं। मुल्ला मौलवियों के सामने घुटने टेकने वाले राम भक्तों को गुमराह कर रहे हैं। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, तो ये आस्था की साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। तो वहीं दूसरी तरफ योगी का हंटर चल रहा है। बाबा ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है। खेल खत्म, आगे की कोई संभावना नहीं, इसलिए अब राम के नाम का सहारा ले रहे हैं। संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही, और राम नाम का सहारा लेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन देश के सनातनी इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। राम भक्तों ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। एक बात सोचिए, ये जो विपक्ष के नेता हैं, आजकल इनको ऐसा क्या हो गया है कि अयोध्या जाने की होड़ मची है। वो लोग जो कहते थे कि मेरी नानी ने मुझसे कहा है कि हमारे प्रभु श्री राम किसी की मस्जिद तोड़ करके वहां विराजमान नहीं हो सकते हैं, वो बकायदा जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताते हैं कि मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। और तो और ऐसे ऐसे कलाकार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या को हम सियाराम नगरी बना देंगे, धार्मिक नगरी बना देंगे। अरे कुछ तो बात होगी। वो लोग जो राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, उन पर लठ बरसाते थे, आज कह रहे हैं कि राम भक्तों की आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। दर्शकों, लेकिन योगी ने कहा, अरे तुम सिखाओगे हमें आस्था? आज इनके मुंह में पानी आ रहा है। जब अयोध्या चमक रही है, धार्मिक नगरी पहले ही बन चुकी है, आज ये लोग वहां जाकर के कंपटीशन करना चाहते हैं कि हम पहले गए, हम बाद में गए। लेकिन कुछ कलाकार आज भी ऐसे हैं, जब उनसे यह सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम एक अपना मंदिर बनवा रहे हैं। वो मंदिर जब बन जाएगा, उसके बाद में जब रामलला हमें बुलाएंगे तो फिर हम अपने परिवार के साथ में जाएंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि अखिलेश जी, अयोध्या को तो हमने जैसा बनाना था बना दिया, हमारी लड़ाई थी, हमने वो लड़ाई लड़ी, हम जीते और राम मंदिर वहां बन गया, भव्य निर्माण हो गया, कोई नहीं रोक पाया। आपने वकीलों की फौज खड़ा करके देख ली, सड़कों से लेकर के कोर्ट तक आप तांडव खुलेआम करते रहे, लेकिन रोक नहीं पाए। आज भगवान राम का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि दर्शकों ये तो कहावत है, इंसान जो पैदा होता है वो कुछ बड़ा हो जाता है, उसके दिन की शुरुआत राम राम से होती है, और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो फिर कहा जाता है राम नाम सत्य है। राम के अस्तित्व को जिसने झुटलाया था, कह दिया था, नकार दिया था, राम कभी हुए ही नहीं। आज उन लोगों की हालत देखिए आप। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कि जी हमें जाना है अपने डेलीगेशन के साथ में रामलला के दर्शन करने के लिए, पुलिस ने धर लिया जिस होटल में थे उसी में। अखिलेश यादव रोजाना पीसी कर रहे हैं पत्रकारों को बुला करके कि जी राम भक्तों के साथ में दिक्कत हो रही है। इस महीने का जो रिकॉर्ड आया है दर्शकों, और सोशल मीडिया पर मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ छप रहा है, बताया जा रहा है
वो चढ़ावा जो राम भक्त वहां पर चढ़ा रहे थे दोगुना हो चुका है। मतलब जितना पहले देते थे उसका दोगुना हो गया है। कैसे हुआ? क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, देश के सनातनी इनकी बात नहीं मान रहे हैं। उनको विश्वास है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, जिन्होंने कहा हम दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। इसलिए योगी कह रहे हैं कि ये जो अयोध्या जाने की जो इनके भीतर होड़ मची है, ये चिड़े हुए हैं कि अयोध्या का विकास इतना कैसे हो गया। उनकी चिड़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिड़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिड़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिड़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। और जो कहा योगी आदित्यनाथ ने कि अरे आप अखिलेश जी, आप मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, अरे जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसके बारे में बोलिए। हिम्मत है तो बोल करके दिखाइए ना। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है उससे ऊपर उठिए, वोट बैंक को छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं तो इसका मतलब है मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, तरह तरह की खिचड़ी पक रही है। ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। बंगाल में सनातनियों ने इनका मुंह बंद कर दिया। जो कह रहे थे दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगी, दीदी की सत्ता बची नहीं, दीदी की पार्टी बची नहीं। वो डर आज सपा के मुखिया अखिलेश यादव को सता रहा है क्या? वैसे ही बहुत सारी खबरें चल रही हैं। ओम प्रकाश राजभर एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं इनकी पार्टी टूटने वाली है। वो तो बीजेपी वाले जानबूझकर नहीं तोड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कई बार कह चुके हैं कि 25 से 26 सांसद हमारे संपर्क में हैं, जिस दिन चाहें उस दिन तोड़ लें। हम नहीं तोड़ रहे हैं, 27 के चुनाव के बाद में खुद ब खुद टूट जाएंगे। यह तो कलाकारी है। छापेमारी ताबड़तोड़ चल रही है। उन आरोपियों को जो पकड़ा गया, वो जो 8 आरोपी लुटेरे, पहले 3 दिन की न्यायिक हिरासत में, उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करवाया। 14 दिन की हिरासत और ले ली है। पूछताछ लगातार जारी है। जो आका हैं, जिनको बड़े मगरमच्छ कहा जाता है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। अभी उनके जो वित्तीय लेन देन हैं, कड़ी वहां तक पहुंचने वाली है। अब उनसे इस बारे में जानकारी ली जाएगी। भैया पहले तो अपने ये बैंक अकाउंट दिखाओ, और उसके बाद में जांच पड़ताल होगी कौन से बैंक अकाउंट में कितना पैसा किसके माध्यम से, पूरी श्रृंखला जो है। अब फिर जेल में बैठ करके चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, यह कार्यक्रम शुरू होने वाला है। लेकिन वो लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज उन्हें श्रद्धा याद आ रही है, आस्था याद आ रही है। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ छप रहा है उसको देखने के बाद में इनका मुंह ऐसा हो जाएगा जैसे किसी ने इनके मुंह पर शाही फेंक दी। दान हुआ दोगुना, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का नहीं पड़ा असर। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद के बीच श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। इसके बावजूद मंदिर में आने वाले दान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पहले जहां प्रतिदिन औसतन 10 से 12 लाख रुपए बैंक में जमा होते थे, वहीं अब यह राशि बढ़कर करीब 20 से 24 लाख रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गई है। बैंक सूत्रों के मुताबिक इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह गर्मी की छुट्टियों के दौरान अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या है। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में
श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका सीधा असर मंदिर में मिलने वाले दान और दक्षिणा पर दिखाई दे रहा है। अब क्या कहोगे भैया जी, ये खबर बताओगे? पत्रकारों को बुलाते हो, अरे हम एक नया भंडाफोड़ करेंगे, एक नया खुलासा करेंगे, हमारे पास में इतनी बड़ी शक्ति है, हमें सब कुछ पता है। दर्शकों, ये देखिए, ये खबर बता रही है कि जो सनातनी है, राम भक्त हैं, वो इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। उन्हें योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। उनको पता है कि बाबा ने अगर कुछ कहा है तो फिर बाबा ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि योगी वो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं, और जो कुछ बोलते हैं तो फिर डंके की चोट पर उसको पूरा किया जाता है। वो माफिया जो अपने आप को समझ रहे थे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, माफिया दूर की कौड़ी हो चुके हैं। विधानसभा में खड़े होकर के कहा था अखिलेश यादव, वहीं सामने बैठे थे। क्या ये सच नहीं? उस माफिया को आप लोगों ने आगे बढ़ाया था, आपने मदद की विधायक बनने में, सांसद बनने में, और हमने उसकी कमर को तोड़ने का काम किया है। और मैं फिर इसी हाउस में कह रहा हूं, उस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला दिया। ये तो किस खेत की मूली है ये लुटेरे डकैत। दर्शकों, राम मंदिर दान चोरी का क्या है सच? जेल में आरोपी खोलेंगे राज। मैंने आपको बताया, जेल में बंद हैं, एसआईटी जांच कर रही है। वो लोग जो कह रहे थे अरे एसआईटी बनाने से क्या होता है, एसआईटी का क्या है, ये एसआईटी पहले क्यों नहीं बना दी, एफआईआर पहले क्यों दर्ज नहीं कर दी, उन लोगों को क्या पता कि सिस्टम कैसे चलता है। ये सिस्टम उनके हाथ में था 2017 से पहले, बीमारू बना दिया था उत्तर प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, आज रिवेन्यू सरप्लस स्टेट है उत्तर प्रदेश। यह है ताकत। और दर्शकों, बताया जा रहा है, अब देखिए जेल में जो पूछताछ हो रही है, अयोध्या पुलिस के सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर दान चोरी के आरोपियों से जेल में पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा चंपत राय गोपाल राव की वित्तीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस कई सदस्यों की फाइनेंशियल डिटेल्स खंगाल रही है। आप देखिए, ये मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा भाई, मजाक थोड़ी है। कुछ लोगों को लेकिन मजाक लगता है। अब जो खुद मजाक बन चुके हैं उनको सब कुछ मजाक ही लगेगा। एक और मीडिया रिपोर्ट, बैंकिंग सिस्टम तक पहुंची राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आंच, एसबीआई समेत 6 बैंकों को नोटिस जारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच गई है। पुलिस ने एसबीआई समेत 6 बैंकों को नोटिस जारी कर खातों, लॉकर और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जानकारी मांगी है। जांच एजेंसियां अब पैसों के पूरे मूवमेंट और ट्रांजैक्शन ट्रेल को खंगाल रही हैं। बताया जा रहा है, पुलिस ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए करीब 6 से 7 बैंकों को नोटिस जारी किया है। इनमें प्रमुख रूप से भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। पुलिस ने इन बैंकों से ट्रस्ट से जुड़े खातों, लॉकर, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड मांगा है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि दान राशि का मूवमेंट कहां हुआ, कहीं किसी स्तर पर वित्तीय अनियमितता तो नहीं हुई। ट्रांजैक्शन ट्रेल के जरिए पैसे के फ्लो को ट्रेस किया जा रहा है। एसआईटी क्या कर रही है? ये कर रही है एसआईटी। बड़े मगरमच्छों को छुपाया जा रहा है, मछलियों को पकड़ाया जा रहा है। एक देखिए, ये कलाकार रडार पर 17 साल से अयोध्या में जमे आरएमओ, सीसीटीवी और काउंटिंग रूम की निगरानी की थी इनके पास में जिम्मेदारी। बताया जा रहा है ये रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव, इस तक जांच पहुंच चुकी है। काउंटिंग रूम में चढ़ावे की गणना के दौरान लगे सीसीटीवी कैमरों के साथ पूरे मंदिर परिसर में लगे करीब 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। ऐसे में एसआईटी और पुलिस ये पता लगा रही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद करोड़ों रुपए के चढ़ावे की चोरी कैसे होती रही, निगरानी तंत्र कहां नाकाम रहा। एसआईटी क्या कर रही है? एसआईटी ये कर रही है। और देखिए दर्शकों, बताया जा रहा है ये अर्जुन देव वर्ष 2009 से लगातार अयोध्या में तैनात है। इस दौरान कई बार उनके तबादले के आदेश हुए।
लेकिन हर बार किसी ना किसी स्तर पर रुक गए। हाल में लखनऊ तबादले का आदेश भी निरस्त हो गया था। एसआईटी अब यह भी खंगाल रही है कि आखिर उनके तबादले बार बार किसके स्तर से रुकवाए गए। एक ही जिले में 17 वर्ष तक तैनाती की वजह क्या रही। यह जांच में यह भी सामने आया है अर्जुन देव सिर्फ वायरलेस संचार सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं थे, वो वीआईपी दर्शन व्यवस्था समेत ट्रस्ट के कई कामकाज में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। एसआईटी उनसे पूछताछ कर चुकी है और अब उनकी जिम्मेदारियों, अधिकार क्षेत्र, ट्रस्ट के पद अधिकारियों से संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है। आप देखिए, इसी बीच ये खबरें आती हैं कि चंपत राय दिल्ली चले गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट की नई व्यवस्था पुनर्गठन पर मंथन आगे बढ़ सकता है। और इसी बीच यह भी कहा जा रहा है कि यह खबर झूठी है, वो अयोध्या में ही है। ये जो सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये इकोसिस्टम का हिस्सा हैं दर्शकों, वो इकोसिस्टम जो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को दिन भर ट्रोल करते हैं। दिन भर उनका जो काम करने का तरीका है उनमें खामियां निकालते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। उनको यही जिम्मेदारी किसी ने दे रखी है। पूरे दिन उनका यही काम है, सुबह उठेंगे यही ढूंढेंगे आज क्या क्या हमें चलाना है, आज हमें कैसे लोगों को मूर्ख बनाना है। दर्शकों, इसी बीच देखिए चंपत राय से पूछताछ हुई। चंपत राय कह रहे हैं कि टिन्नू यादव ने जो कुछ किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है और चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं है। जो मतलब पहली बार जो बातचीत हुई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, जो सूत्र उनके बता रहे हैं, वो इनको ये बता रहे हैं कि ये इनसे पूछा गया कि भैया आप बताइए। इसलिए एसआईटी अब अगला कदम उन्होंने ये अपनाया है कि वो अब इनके जो बैंक खाते हैं उसकी जांच करेगी। ये पता लगाया जाएगा कि भैया मामला कहां गड़बड़ था। दर्शकों देखिए, ये संदेह के घेरे में तो हैं, क्योंकि यही वो, क्या इनके बारे में कहा जाए दर्शकों, ये वही शख्स हैं जो कह रहे थे कोई चोरी नहीं हुई है, जो कह रहे थे कि हम ऑडिट करवा रहे हैं और उस दौरान कोई खबर ऐसी आई होगी, बाकी चोरी की हमारे पास में कोई खबर नहीं है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हाँ चोरी हुई है। अब ये कह रहे हैं कि मैंने वहां पर इनिशिएटिव लिया, उसके बाद में जाकर के कार्रवाई होनी शुरू हुई। अब देखिए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ उन्होंने क्यों कहा होगा कि चंपत राय मेरे कार्यक्रम में कहीं दिखना नहीं चाहिए, या फिर जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं और लोग जो जिनको बड़ा मगरमच्छ कहा जा रहा है वो मेरे पास में दिखने नहीं चाहिए, क्यों कहा गया होगा? कोई तो बात होगी। और ये जो अब सामने बातें आ रही हैं, ये जो खुलासे हो रहे हैं, ये कौन कर रहा है? एसआईटी कर रही है। लेकिन एसआईटी क्या ही कर लेगी। अब आप देखिए, वो जो नैरेटिव चलाया जाता है, आप उनकी मानसिकता को समझिए, आप उनकी मजबूरियों को समझिए, वो क्यों इतने बेचैन हैं, क्यों इतने परेशान हैं। दर्शकों, बताया जा रहा है कि पुलिस को दिए गए बयान में उन्होंने दावा किया कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा टिन्नू यादव कुछ ऐसा कर सकता है। चढ़ावा चोरी मामले में उन्होंने अपनी भूमिका ना होने का दावा किया है। फिलहाल प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है वो यही आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं शामिल नहीं हूं। जब मुझे पता चला, मेरे संज्ञान में मामला आया, तो आते ही तुरंत मैं सक्रिय हो गया और उनके ही कहने पर संदिग्ध पकड़े गए हैं। उनका यह कहना है कि मैंने खुद कहा कि एसआईटी जांच बिठाई जाए, उसके बाद में एसआईटी की जांच अब चल रही है और ये जो कलाकार हैं, आरोपी हैं, ये पकड़े जा रहे हैं। दर्शकों, सब कुछ चल रहा है। बाबा अपना काम कर रहे हैं, एसआईटी अपना काम कर रही है। लेकिन इस बीच देखिए वही नौटंकी ड्रामेबाजी। अयोध्या पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को किया गया हाउस अरेस्ट। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजा करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इससे पहले इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को उस होटल में हाउस अरेस्ट कर लिया गया जहां वे ठहरे हुए। देखिए, इनको वहां बाकायदा पुलिस पहुंचती है, इनको वहीं पर हाउस अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद में कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहां से ये वीडियो उनकी पोस्ट की जा रही है। ये कहा जा रहा है, अरे देखिए तो तानाशाही है। अरे आप क्या करने जा रहे हैं वहां? आपको जब
निमंत्रण मिलता है, आप कहते हैं कि वहां तो नाच गाना हो रहा था। कहते हैं ना, राहुल गांधी ने कहा, यह कहा कि वहां हम क्या करने के लिए जाते, वहां तो बॉलीवुड वाले आए थे, नेता अभिनेता, वहां नाच गाना चल रहा था। अरे भाई साहब, जो खुद आज तक नाच गाना करवाते आए हैं उनको नाच गाना लग रहा था। किसी की नानी कुछ कहती है, किसी की दादी कुछ कहती है, किसी के चाचा कुछ कहते हैं, और चाचा भतीजे झोला उठा करके कहीं निकल पड़ते हैं वसूली करने के लिए। आज वसूली नहीं हो पा रही है, धंधे बंद हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए योगी ने यह कहा, अखिलेश जी अयोध्या आप छोड़ दो, हमारे स्तर का मामला है, हम निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यही जो राम भक्त हैं उन्होंने भी साबित कर दिया है कि हमने इनको वोट दिया और इन्होंने लड़ाई लड़ी। रामलला टेंट में थे, टेंट से बाहर निकाल करके भव्य राम मंदिर बनाया गया, वहां विराजमान हो गए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, उनकी भूमिका को, उनके त्याग को, उनकी मेहनत को कोई नहीं नकार सकता है। अगर किसी ने नकारा है तो वो है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और ये उनके जो भानुमति का कुनबा है उसमें शामिल जो दल है। भरपूर प्रयास कर लिए लेकिन कुछ नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए, क्योंकि यह राम की शक्ति है, उसके आगे नहीं टिक पाओगे। लेकिन आज इनको समझ में आ रहा है, हां हमसे भाई गलती तो हुई है, अब भी गलती को सुधार लिया जाए। लेकिन उस गलती को सुधारने के चक्कर में ये लड़ रहे हैं उनसे जिनको इस देश की जनता ने वहां पर बिठाया है, क्योंकि देश की जनता को यकीन है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो ठीक भी वही कर सकते हैं। दर्शकों, खबरें बहुत हैं। बताया यह भी जा रहा है कि एसबीआई ने अपने स्टाफ को बदलने की सिफारिश की थी, लेकिन किसका दबाव था कि वो जो स्टाफ वहां पर काम कर रहा था, जिनकी कुछ हजार, 15 से 20 हजार उनकी सैलरी थी, और दर्शकों वो करोड़ों करोड़ों के घर बना लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, सब कुछ कैसे हो गया था? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सवालों के उत्तर देंगे वही लोग जो एसआईटी में, एसआईटी के अधिकारी जिनसे पूछताछ कर रहे हैं। उत्तर उन्हीं के पास में है, लुटेरों के पास में है, जो चढ़ावा चोर हैं उन्हीं के पास में उत्तर है, उनसे उगलवाया जाएगा। इसलिए उनकी न्यायिक हिरासत मांगी गई है। एसआईटी जो कुछ कर रही है आप देख लीजिए, इतना सब कुछ हो रहा है, क्या यह मुमकिन था? अगर नहीं एसआईटी की जांच होती तो यह खुलासे हो पाते, आरोपी पकड़े जाते? नहीं पकड़े जाते। अरे आपको समझना चाहिए, अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री यह कह रहा है चिंता मत करिए, 500 सालों तक इंतजार हमने किया है, 15 दिन का समय दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे, और जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमें यकीन है योगी जी कर देंगे। ये जो भरोसा है अपने नेता के ऊपर, ये भरोसा ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसको कमाया जाता है, मेहनत करी जाती है, सुबह उठा जाता है। एक सूबे का मुखिया वो दिन में 2 से 3 कार्यक्रम अलग अलग जगह जाकर के कर रहा है। सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम शुरू हो जाता है, भाषण वहां शुरू हो जाता है, कुछ लोग 12 बजे सोकर के उठ रहे हैं, 2-3 बजे तक तैयार हो रहे हैं, 5 बजे जिम जा रहे हैं, फिर महफिल में बैठ जाते हैं। महफिल कितनी रात तक चलती है किसी को कोई पता नहीं। आप समझिए, ऐसे ही नहीं योगी जी कुछ कहते हैं। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ, और हमारी आपसे अपील है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।